हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल पर हिंदी ज्ञान बाय गीत अरोड़ा। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सामान्य हिंदी के अंतर्गत PYQ सीरीज में क्रिया का टॉपिक, यानी कि क्रिया के विभिन्न भेदों को हम जानते हुए अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए प्रश्नों को हल करेंगे और जो है परीक्षा की तैयारी अच्छे से करेंगे। ये क्लास आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं जहाँ जहाँ पर हिंदी पूछी जाती है, जिस भी स्टेट में हिंदी का एग्जाम आता है, उन सब के लिए लाभदायक है। यानी कि आपके यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं प्रश्नों के माध्यम से। तो अगर आपके सामान्य हिंदी के सिलेबस में क्रिया का टॉपिक दिया हुआ है तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर है हमारे सामने कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो क्रिया के भेद वाला सही विकल्प हो। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा पहले क्रिया को समझ लेते हैं। आप वैसे डिटेल अगर टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो वो भी मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में क्रिया का टॉपिक डाला हुआ है, आप वहां से जाकर भी अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। वैसे यहाँ पर भी मैं आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए विभिन्न उदाहरणों का सहारा ले रही हूँ, यानी कि जो है आप यहाँ पर भी जो है कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ सकते हैं। आपकी विश, ठीक है। आज थोड़ा गला खराब है तो थोड़ी आवाज़ खरी सी है, पर कोई बात नहीं। चलिए यहाँ पर जो है सबसे पहले देखते हैं कि आखिर क्रिया है क्या। क्रिया का अर्थ है किसी काम का करना या होना। ठीक, किसी काम का करना या होना क्या कहलाता है? क्रिया। तो मैं क्या लिख रही हूँ कि किसी काम का करना या होना क्रिया कहलाता है। ठीक है, करना मतलब जिसे कर्ता स्वयं करे, और होना मतलब कुछ क्रियाएं जो प्रकृति में अपने आप होती है, जैसे सूर्य उदय होना, सूर्योदय होना, सूर्य अस्त होना, बारिश होना, नदी बहना, ये सब क्रियाएं जो हैं अपने आप होती हैं। ठीक है, अब क्रिया के जो हम भेद हैं वो 2 आधारों पर करते हैं। पहला अर्थ के आधार पर, ठीक है, और दूसरा रचना के आधार पर। जैसे हम वाक्य के भेद भी 2 आधारों पर करते हैं, ठीक है, रचना और अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर जो है हमारे क्रिया के 2 भेद हैं। सबसे पहला अकर्मक और दूसरा सकर्मक। अकर्मक क्रिया वो होती है जिसमें जो है कर्म की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि सीधा प्रभाव जो है कर्ता पर पड़ता है। ठीक है, और सकर्मक क्रिया वो क्रिया होती है जिसमें कर्म की आवश्यकता होती है और सीधा प्रभाव कर्ता पर ना पड़कर कर्म पर पड़ता है। रचना के आधार पर हमारी क्रिया के कई भेद हैं जो हमें समझने हैं। सबसे पहला है हमारा संयुक्त क्रिया। ठीक, सबसे पहला संयुक्त क्रिया, उसके बाद इसी के बाद आ जाती है रंजक क्रिया जो संयुक्त क्रिया से मिलती जुलती है। ठीक है, तो इसको जो है एक मुख्य भेद ना देकर मैं यहाँ ऐसे ही लिख रही हूँ 1 के अंतर्गत। दूसरा है हमारी नाम धातु क्रिया, उसके बाद है हमारी प्रेरणार्थक क्रिया, चौथी हमारी पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे आज अभी साथ साथ प्रश्नों को हल करते हुए। ठीक, अब जो है यहाँ पर हमें ये देखना है कि पहला प्रश्न जो हमें बताया जा रहा है कि वह अखबार पढ़कर नहाने गया, उस विकल्प का चयन करें जो क्रिया के भेद का सही विकल्प हो। तो यहाँ पर जो है हमें क्या ध्यान रखना है कि विकल्प देखने हैं पहले, क्योंकि अकर्मक सकर्मक क्रियाओं वाले उदाहरण कई बार इनमें आ जाते हैं। हमें ऑप्शन से जो है अपने उत्तर को देखना है। वह अखबार पढ़कर नहाने गया। अब यहाँ पर जो है नहाने गया यहाँ पर मुख्य क्रिया है जहाँ पर जो है वाक्य अंत हो रहा है। ठीक है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक क्रिया हो रही है पढ़कर। क्या है? पढ़कर। तो यहाँ पर जो है उत्तर क्या बनता है हमारा? पूर्वकालिक क्रिया उत्तर बन जाता है। ठीक है, संयुक्त क्रिया भी बन सकता था, पर एग्जामिनर का ध्यान किस पर है? सबसे ज्यादा पूर्वकालिक क्रिया पर ध्यान होता है, संयुक्त क्रियाओं पर ध्यान कम होता है। संयुक्त क्रियाएं होती कैसी क्रियाएं हैं? जैसे वह 2 क्रियाओं को मिलकर बनी हो, जैसे ले आया, ले और आया। ठीक है, उसने काम कर लिया है, कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 क्रियाएं करना, लिया और है। जो है या रहा है जो हम टेंसेस में इस्तेमाल करते हैं वो क्रियाएं हमारी सहायक क्रियाएं कहलाती हैं। ठीक,
सहायक क्रियाएं कहलाती हैं। तो यहाँ पर जो है हमारा उत्तर क्या है, पूर्वकालिक क्रिया है। नाम धातु क्रिया क्यों नहीं है, क्योंकि नाम धातु क्रियाएं बनती है हमारी संज्ञा सर्वनाम विशेषण से। ठीक है, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण शब्दों से बनती हैं। जैसे लात हमारा एक संज्ञा शब्द है, तो क्या हो गया, लतियाना। फिल्म एक संज्ञा शब्द है, तो इससे नाम धातु क्रिया क्या बनती है, फिल्माना बन जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे जो है, जैसे मोटा कोई व्यक्ति है तो मुटाना यहाँ पर क्या बन जाती है, नाम धातु क्रिया बन जाती है। तो हमें ध्यान रखना है कि नाम धातु क्रियाएं जब हम अन्य शब्दों से, संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि से, ठीक है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि से क्या बने, क्रिया का रूप बना दे, तो वो क्या कहलाती है, हमारी नाम धातु क्रिया कहलाती है। जैसे सर्वनाम का उदाहरण दे तो अपना शब्द है, अपना, अपना से क्या बन जाती है नाम धातु क्रिया, अपनाना, क्या बन जाती है, अपनाना बन जाती है। तो ये हमें ध्यान रखना है। प्रेरणार्थक क्रियाएं क्या होती हैं, जब व्यक्ति खुद काम ना करके किसी और से करवाता है। जैसे पढ़वाना, मैं बच्चों से पाठ पढ़वाती हूँ, मैं उससे कपड़े धुलवाती हूँ। ठीक है, तो ये क्या होती है, हमारी प्रेरणार्थक क्रियाएं होती हैं। ठीक, अब जो है आगे समझाऊंगी। वैसे प्रेरणार्थक क्रिया में भी दो भेद हैं, जिसे हम आगे करते जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर जो हमारा पहले प्रश्न का विकल्प बनता है वो पूर्वकालिक क्रिया बन जाता है। अगला है, दिए गए वाक्य की क्रिया ज्ञात कीजिए। हमें बताना है कि दिए गए वाक्य में कौन सी क्रिया है। अब यहाँ पर ध्यान दो कि यहाँ पर हमें लिखा है चुटकुला सुनकर बालक मुस्कुराया। अब यहाँ पर अगर मैं कहूँ सुनकर लिखा है, कर वाली सारी पूर्वकालिक क्रियाएं होती हैं, लेकिन विकल्पों में पूर्वकालिक क्रिया का विकल्प नहीं है। ठीक है, अब बची प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया में क्या है, जैसे मुस्कुरवाया, ये तो कोई खैर क्रिया नहीं है। जैसे धुलवाया, ठीक है, हटवाया, निकलवाया, ये प्रेरणार्थक क्रियाएं होती हैं। ठीक है, संयुक्त क्रिया यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि सिर्फ एक ही क्रिया है, मुस्कुराया। अब बची अकर्मक और सकर्मक क्रिया। अकर्मक और सकर्मक क्रिया के लिए हमें क्या करना होता है, दो प्रश्न लगाने होते हैं, किसे और क्या, किसे और क्या। अगर इनका उत्तर मिल जाता है, उत्तर मिल जाता है, तो क्रिया कौन सी होती है, हमारी सकर्मक। या उत्तर की अपेक्षा हो, उत्तर मिल जाए या उत्तर की अपेक्षा हो, तो क्या होगा, यहाँ पर हमारी सकर्मक की क्रिया होगी। उत्तर की अपेक्षा का क्या अर्थ है, ये भी बता देती। जैसे मैंने लिखा, वह वह पतंग उड़ाता है, वह पतंग पतंग उड़ाता है। तो मैंने प्रश्न लगाया क्रिया के साथ कि क्या उड़ाता है, क्या उड़ाता है, तो उत्तर मिलेगा यहाँ पर हमें पतंग। तो ये कर्म हो गया इसका, तो ये क्रिया हमारी बन गई सकर्मक। ठीक, कैसी क्रिया बन गई, ये हमारी सकर्मक बन गई। अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, अब मैं पूछती हूँ क्या पढ़ता है, तो उत्तर यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन उत्तर की अपेक्षा तो है, एक्सपेक्ट तो है कि हाँ कुछ ना कुछ पढ़ रहा होगा। तो ये वाली क्रिया हमारी भी क्या कहलाएगी, सकर्मक क्रिया कहलाएगी। यानी कि उत्तर मिले या उत्तर की अपेक्षा होने वाली क्रियाएं क्या कहलाती हैं, सकर्मक क्रियाएं। यदि उत्तर ना मिले तो क्या होती है, अकर्मक क्रियाएं। हमें क्या और किसे किसके साथ प्रश्न लगाना होता है, क्रिया के साथ। किसके साथ लगाना होता है, क्रिया के साथ। अब यहाँ पर चुटकुला सुनकर बालक मुस्कुराया। अब मैंने पूछा क्या मुस्कुराया, तो कुछ लोग बोलते हैं बालक। हमें क्या बालक नहीं है, बालक उत्तर कौन का होगा, कौन मुस्कुराया। ठीक है, तो हमें क्या का उत्तर चाहिए, क्या मुस्कुराया उत्तर नहीं मिलता। ठीक है, क्या मुस्कुराया उत्तर नहीं मिलता, तो ऐसी क्रिया क्या हो गई, हमारी अकर्मक क्रिया। ठीक, अगला प्रश्न है हमारे सामने कि दिए गए वाक्य में से क्रिया ज्ञात कीजिए। अजीब उलझन को तुम सुलझाओ। ठीक है, यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है, क्योंकि सुलझवाओ नहीं लिखा। ठीक है, अब ये द्विकर्मक क्रिया क्या है, ये सकर्मक क्रिया का ही भेद है। सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, एक एक कर्मक क्रिया और दूसरा द्विकर्मक क्रिया। ठीक है, एक कर्मक क्रिया में एक कर्म होता है और द्विकर्मक क्रिया में दो कर्म होते हैं। जैसे बच्चा कहानी पढ़ता है, क्या पढ़ता है, कहानी पढ़ता है, तो एक कर्म। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा माँ बच्चों को कहानी सुनाती है,
क्या सुनाती है? कहानी। किसे सुनाती है? बच्चों को। तो क्या और किसे दोनों का उत्तर मिल रहा है, तो यहाँ पर क्या हो गए? दो कर्म हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? अजीब उलझन को तुम सुलझाओ। तो मैंने पूछा क्या सुलझाओ, उत्तर मिलता है उलझन को। तो यहाँ पर क्रिया कैसी हो गई हमारी? सकर्मक क्रिया हो गई। ठीक है, अगला है विद्यार्थी ने पुस्तक से देखकर उत्तर दिया। विद्यार्थी क्या कर रहा है? पुस्तक से उत्तर पुस्तक से देखकर उत्तर दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है हमारे पास विकल्प हैं। एक तो संयुक्त क्रिया जो है ले जाना, दे आना, तो यहाँ पर नहीं है। उत्तर तो संज्ञा है ना। नाम धातु क्रिया नहीं है यहाँ पर। ऐसी फिल्माना जो है, लतियाना, गठियाना, ऐसी कोई क्रिया नहीं है। अकर्मक क्रिया, क्या दिया उत्तर, तो ये तो नहीं है। यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया हमें दिखाई दे रही है, जिसमें क्या लिखा है? देख कर। क्या लिखा है? देख कर। क्या है? जिसमें भी कर लगा हो वो हमारी क्या होती है? पूर्वकालिक क्रियाएं होती है। तो सही विकल्प क्या है हमारा? पहला। अगला प्रश्न है कि दिए गए वाक्य में क्रिया ज्ञात कीजिए। शिशु रो रहा है। संयुक्त क्रिया हो सकती है, लेकिन यहाँ पर जो है ध्यान एग्जामिनर का, रो रहा है पर नहीं है। पूर्वकालिक क्रिया नहीं है। क्या रो रहा है? उत्तर नहीं मिलता। क्या रो रहा है पूछा, उत्तर नहीं मिलता। तो ऐसी क्रिया क्या हो गई हमारी? हमारी अकर्मक क्रिया। रोना, हंसना, दौड़ना, चलना, ये क्रियाएं, उठना, ये क्रियाएं हमेशा अकर्मक होंगी। ये सारी क्रियाएं हमेशा क्या होंगी? अकर्मक क्रिया होंगी। तो जहां पर भी इनसे प्रश्न आए, बिना सोचे समय अकर्मक क्रिया लगा सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, मालिक नौकर से सफाई करवाता है। अब यहाँ पर क्या है? मालिक खुद ना काम करके किसी को प्रेरणा दे रहा है। तो क्या होगा यहाँ पर? प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, वैसे यहाँ पर जो है प्रेरणार्थक क्रिया के भी दो भेद होते हैं। किसी किसी एग्जाम में मैंने देखा था, एक तो प्रथम प्रेरणार्थक और दूसरा द्वितीय प्रेरणार्थक होता है। क्या होता है? जैसे पढ़ाता है, लिखाता है, तो ये प्रथम प्रेरणार्थक। लेकिन पढ़वाता है, लिखवाता है, ये क्या होगी हमारी? द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया होगी। तो इसे भी ध्यान रखें। अगला है अध्यापक छात्र से पाठ पढ़वाता है। दोबारा से क्या है कि खुद काम ना कर कर किसी और से काम करवाया जा रहा है। तो कैसी क्रिया हो गई हमारी? हाँ, यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया। श्याम सोता है। ठीक है, सोना, उठना, हंसना, बैठना, सभी क्रियाएं अकर्मक हैं। प्रेरणार्थक क्रिया यहाँ नहीं बनती। क्या सोता है? उत्तर नहीं मिलता। पूर्वकालिक क्रिया यहाँ पर नहीं है, क्योंकि किसी भी क्रिया के साथ कर नहीं लगा। तो सही उत्तर क्या है हमारा? अकर्मक क्रिया। क्या सोता है? उत्तर नहीं मिलता। अगला है, यहाँ पर क्रिया के भेद वाला सही विकल्प चुने। वह मेरे घर आया करता था। ठीक है, प्रेरणार्थक क्रिया नहीं बन सकती। नाम धातु क्रिया यहाँ पर नहीं है, किसी संज्ञा सर्वनाम विशेषण से कोई क्रिया नहीं बनी हुई। सामान्य क्रिया नहीं है कोई भेद। संयुक्त क्रिया यहाँ पर हमारा भेद बनता है, आया करता है। तो तीन क्रियाएं यहाँ पर है, एक सहायक क्रिया और दो मुख्य क्रिया जिनके हमें भेद दिए गए हैं। तो यहाँ पर विकल्प बन जाता है हमारा संयुक्त क्रिया। अगला प्रश्न है हमारे सामने कि निम्नलिखित में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो क्रिया के भेद वाला सही विकल्प हो। शिक्षक ने विद्यार्थी से पुस्तक पढ़वाई। तो यहाँ पर मुझे साफ पता चल रहा है कि शिक्षक खुद काम ना करके किससे काम करवा रहा है? विद्यार्थी से। तो ऐसी क्रिया हमारी कौन सी होगी? प्रेरणार्थक क्रिया। अगला है कि प्रेरणार्थक क्रिया के बहुत सारे प्रश्न आते हैं, वैसे आप देख ही रहे होंगे। वाक्य में क्रिया ज्ञात कीजिए। बच्चे रो रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ठीक है, क्या रो रहे हैं? क्या कर रहे हैं नहीं, सॉरी, क्या रो रहे हैं हमें पूछना है। तो उत्तर हमें नहीं मिलता। ठीक है, तो हमारा सही विकल्प क्या होगा यहाँ पर? अकर्मक क्रिया। क्या रो रहे हैं? उत्तर नहीं मिल रहा, तो कैसी क्रिया हो गई? अकर्मक। अगला है निम्नलिखित शब्दों में से अकर्मक क्रिया ज्ञात कीजिए। देखिए, लिखना, कुछ ना कुछ तो लिखते हैं, निबंध लिखते हैं, कहानी लिखते हैं, पत्र लिखते हैं, कुछ ना कुछ तो लिखते हैं। तो ये क्रिया अकर्मक नहीं हो सकती।
पीते हैं, कुछ ना कुछ तो पीते हैं, शरबत पीते हैं, पानी पीते हैं और कुछ नहीं पीना चाहिए। इसके बाद खाना कुछ ना कुछ खाते हैं, टॉफी खाते हैं, खाना भोजन खाते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें खाते हैं। तो ये क्रिया सकर्म है, क्योंकि इनको कर्म की आवश्यकता है। लेकिन उठना, क्या उठते हैं का उत्तर कभी नहीं मिलता, तो ये क्रिया हमारी क्या हो गई, अकर्मक हो गई। अगला है यहाँ पर, पिता अपनी पुत्री से गीता पढ़वाते हैं, ठीक है, खुद काम ना करके पिताजी क्या कर रहे हैं, अपनी पुत्री से गीता पढ़वा रहे हैं। तो ऐसी क्रियाएं क्या होती हैं, प्रेरणार्थक क्रिया। अगला है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सी सकर्मक क्रिया है, कौन सी होगी, जल्दी से बताएं। दौड़ना, दौड़ने के लिए किसी कर्म की आवश्यकता नहीं होती। क्या दौड़ना, क्या दौड़ता है, नहीं है। क्या मुस्कुराता है, नहीं है। क्या रूठता है, नहीं। जो क्रियाएं हम अपने शरीर पर करते हैं ना, खुद के ऊपर, वो क्रियाएं अधिकतर अकर्मक होती हैं। लेकिन बाहर से पीना, पीना क्या है, हम क्या है, पीना कुछ ना कुछ पिएंगे, अभी बताया, शरबत, पानी, दूध इत्यादि, है ना। तो ये क्रियाएं क्या होंगी, हमारी सकर्मक होंगी। अगला है हमारा, राम विद्यालय से लौट आया। इस वाक्य में हमें क्रिया बतानी है। यहाँ पर अकर्मक क्रिया, सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया और सकर्मक क्रिया हमारे पास विकल्प दिए गए हैं। क्या लौट आया, उत्तर नहीं मिलता, तो अकर्मक क्रिया नहीं है। सामान्य क्रिया कोई भेद नहीं है। सकर्मक जो है हमारा जो है ये भी हमारा नहीं बन रहा है। क्या लौट आया, उत्तर नहीं मिल रहा। और विद्यालय से जो है यहाँ पर कर्म की तरह इस्तेमाल नहीं हो रहा। यहाँ पर क्या है, हमारी लौट आया, लौटना और आना, दो क्रियाएं एक साथ दी गई हैं। तो यहाँ पर कौन सी क्रिया बन गई, हमारी संयुक्त क्रिया। माँ नौकर से भोजन बनवाती है, ये क्रिया हमसे पूछी है। तो भोजन बनवाती है, ये हमारे क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया। लेकिन यहाँ पर ये जो है, इस प्रश्न में एक त्रुटि है। कैसे, अगर मैं पूछूं क्या बनवाती है, तो उत्तर मिल रहा है ना, क्या बनवाती है, क्या उत्तर मिल रहा है, भोजन। तो ये क्रिया सकर्मक भी हो सकती है। तो इस क्वेश्चन पर शायद जो है आपका क्या भरते हैं हम जब क्वेश्चन गलत होता है, मतलब ऑब्जेक्शन उठाया गया था, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सही नहीं है। हमें बताना है कि ये जो क्रिया के भेद दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सही नहीं है। माधुरी पुस्तक पढ़ती है और आगे लिखा है सकर्मक क्रिया। क्या पढ़ती है, पुस्तक, बिल्कुल ठीक, उत्तर मिल रहा है, ये सकर्मक क्रिया है। तो ये विकल्प तो ठीक है। घोड़ा सड़क पर खड़ा है, क्या खड़ा है, उत्तर नहीं मिल रहा, तो ये क्रिया अकर्मक है, सही है बिल्कुल। मुकेश खाना पकवाता है, बिल्कुल सही। क्या है कि खुद काम ना करके किसी और से काम करवा रहा है, तो प्रेरणार्थक क्रिया, ये भी ठीक है। पुलिस ने चोर को पकड़वाया, क्या पकड़वाया, ठीक है, किसे पकड़वाया, ठीक है। यहाँ पर किसे पकड़वाया का उत्तर अगर मिलता है, तो कौन सी क्रिया होगी, हमारी सकर्मक होगी। तो ये हमारा विकल्प यहाँ पर ठीक नहीं बनता। ये कैसी क्रिया है, हमारी सकर्मक क्रिया है, और लिखा यहाँ पर क्या है, अकर्मक क्रिया। तो ये हमारा विकल्प ऑप्शन में उत्तर बन जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। कर लगा हो, जिस वाक्य में क्रिया के साथ, जैसे पढ़ना एक क्रिया है और कर लगा है, तो क्या होगा यहाँ पर, तो हमारा पहला विकल्प, अजय पढ़कर खाता है। पहले पढ़ रहा है, पूर्व काल में क्या कर रहा है, पहले के समय में क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, और अब क्या कर रहा है, खा रहा है ना। तो पूर्वकालिक क्रिया हमारी पहले विकल्प में है। अजय विजय से पत्र लिखवाता है, ये हमारी क्या हो गई, प्रेरणार्थक क्रिया हो गई, कि खुद काम ना करके दूसरे से काम करा रहा है। माँ बच्चे को दूध पिलाती है, क्या पिलाती है, दूध पिलाती है, तो ये हमारी सकर्मक क्रिया हो गई, ठीक है। अजय पढ़ने विद्यालय गया, क्या गया, उत्तर नहीं मिलता, तो क्या है, अकर्मक क्रिया। अगला प्रश्न है हमारे सामने, वह हंसता है वाक्य में प्रयुक्त हंसना क्या है। हंसना, रोना, बोलना, उठना, बैठना, दौड़ना हमेशा अकर्मक क्रियाएं होंगी। अगर यहाँ हंसवाना लिखा होता तो क्या होता, हमारा प्रेरणार्थक क्रिया। हंसकर लिखा होता तो क्या हो जाता, पूर्वकालिक क्रिया, ठीक है। हंसकर लिखा होता तो क्या बन जाता, पूर्वकालिक, ठीक है। अगर हंसवाना लिखा होता तो क्या बन जाता, हमारा हंसवाना लिखा होता तो क्या बन जाता, हमारा प्रेरणार्थक, ठीक है। और जो है यहाँ पर अब यहाँ हमारा क्या विकल्प बन रहा है, अकर्मक क्रिया।
अगला प्रश्न है, जिन क्रियाओं में के काल का फल कर्ता पर ही पड़ता है वे क्रिया क्या कहलाती है? कर्म पर ना पड़े, कर्ता पर पड़े। ठीक है, वो कैसी क्रियाएं होती हैं? हमारी अकर्मक क्रिया होती है, क्योंकि इसमें कर्म की जरूरत नहीं है, सीधा कर्ता पर जो है फल पड़ रहा है। अगला है, दिए गए शब्दों में अकर्मक क्रिया ज्ञात करें। देखो, धोना, कुछ ना कुछ तो धो रहा होगा, हाथ धो रहा होगा, कपड़े धो रहा होगा, तो ये तो सकर्मक हो गई। बनाना, कुछ ना कुछ तो बना रहा होगा, जैसे क्या बना रहा है, किसी का उल्लू बना रहा है, या फिर जो है बनाना में जो है खाना बना रहा है। तैरना और लिखना, लिखने में भी कुछ ना कुछ तो लिख रहा होगा, लेकिन तैरना जो है उसमें क्या कर रहा होगा, क्या तैरना का उत्तर नहीं मिलता, तो ये हमारी अकर्मक क्रिया है। अगला है, निम्नलिखित में से पर्याप्ति बोधक क्रिया विशेषण बताएं। अब यहाँ पर एक प्रश्न क्रिया विशेषण कहा गया, कोई बात नहीं। पर्याप्ति मतलब क्या होता है? पर्याप्त, यानी कि जरूरत के अनुसार पूरा, जरूरत के अनुसार होना। तो यहाँ पर क्या होगा, हम क्या बोलते हैं जब हमारी जरूरत पूरी हो जाती है? कोई मुझसे हमसे पूछे कि क्या आप खाना और लोगे, तो हम क्या कहते हैं? काफी है। ठीक है, बढ़कर है नहीं बोलेंगे, थोड़ा तो पर्याप्ति बोधक है ही नहीं, फटाफट तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण में है, तो क्या है? काफी। काफी मतलब क्वांटिटी, एनफ है। ठीक है, एनफ का मतलब भी क्या है? पर्याप्त है। तो क्लास अच्छी लगी हो फ्रेंड्स आपको, तो वीडियो को शेयर जरूर करना और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपको इसका पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू।